बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर साल हज़ारों अफराद पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से ज़मीनी या फिर समंदरी रास्ते के ज़रिए यूनान और यूरोप पहुँचने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, दर्जनों लापता हो जाते हैं और कई ऐसे होते हैं कि जिनका पता ही नहीं चलता कि वो किस मुल्क में लापता हुए, कहीं पे मर गए, किसी की जेल में पड़े हैं या उनके साथ क्या हुआ। और जब कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, जैसे हालिया दिनों में हमने देखा कि यूनान में कश्ती उलटने के कुछ वाक़यात पेश आए और वहाँ पर जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, उसमें से जो बड़ी तादाद थी वो पाकिस्तानियों की थी। इस सारी सूरत हाल में इन्वेस्टिगेशंस भी चलती रहती हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन असल मुजरमान कौन है, असल इस सानहे के ज़िम्मेदारान कौन है, उसका पता आज तक चलाना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन अब सूरत हाल कुछ इस तरह से सामने आ रही है कि FIA के कुछ ऐसे अफसरान हैं जो इस नाजायज़ धंधे में मुलविस हैं, इंसानी स्मगलिंग में। और वो जो एजेंट इन लोगों से लाखों रुपए लेते हैं और गैर कानूनी तरीके से यूरोप और यूनान तक पहुंचाने का जिम्मा लेते हैं, उनकी पुश्त पनाही कुछ सरकारी अफसरान जो कि FIA में और कुछ दीगर डिपार्टमेंट्स में होते हैं, वो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है और लोगों को पाकिस्तान से निकालने के लिए वो सहूलतकारी का काम करते हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ अहम हकायक सामने आए हैं, वो सारी तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इस साल 2024 के दौरान पाकिस्तान से जाने वाले कितने लोग ईरान में पकड़े गए और ये शरह पिछले साल कितनी थी। तो ये कुछ हैरान कुन हकायक हैं जो इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं कि जो FIA के कुछ एहलकार अफसरान इस सारे मामले में मुलविस पाए गए हैं, ये तकरीबन 31 एहलकार हैं, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल रैंक के अफराद हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तैनात थे। खासतौर पर फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा 19 ऐसे अफराद थे FIA के एहलकार जो इस मकरूह धंधे में मुलविस पाए गए हैं, या अभी तक की जो तहकीकात हैं उनमें शवाहिद ऐसे मिले हैं कि इन लोगों का गैर कानूनी तरीके से लोगों को बाहर भिजवाने के लिए जो एजेंट्स हैं, जो गिरोह हैं, उनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन था, इसलिए इन लोगों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिए गए हैं। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद और क्वेटा के भी एयरपोर्ट्स पर तैनात कुछ ऐसे एहलकार हैं जो इस गिरोह का हिस्सा हैं। सबसे ज्यादा तादाद, जैसे मैंने आपको बताया, कि फैसलाबाद से है। उसके बाद 5 एहलकार जो हैं वो क्वेटा एयरपोर्ट के हैं, फिर 3 जो है वो सियालकोट के हैं, फिर लाहौर के और इस्लामाबाद के दो दो एहलकार जो है उनको शामिल तफ्तीश किया गया है और उनके खिलाफ इस किस्म के शवाहिद मिले हैं। अभी रिसेंटली जो कश्ती उलटने का हादसा पेश आया था और उसमें 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया था जो अभी तक वहां पर यूनान के हिरासती मरकज में है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक उन्होंने अपनी जो है वहां पर एजाइलम की दरखास्तें तो फाइल कर दी थी, लेकिन वहां से पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जो एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें कुछ लापता अफराद का भी जिक्र है जिनकी तादाद के बारे में अभी मालूम नहीं है। इस तरह के जब हादसात होते हैं तो फिर ये टॉपिक डिबेट का हिस्सा बनता है, लोग इस पर गुफ्तगू करना शुरू हो जाते हैं, फिर कुछ दो चार इस तरह के एजेंट्स को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन असल मुद्दा जो इनकी सहूलतकारी की जाती है कि जब ये लोग अनकम्प्लीटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ या फिर अपने ट्रैवल की जो पर्पस होता है, रीजन होता है, वो प्रॉपर इन्होंने बयान करनी होती है। इमिग्रेशन काउंटर पे जब आपके एग्जिट की स्टैंप लगती है, वहां पर जो ऑफिसर बैठा होता है, वो चाहे FIA से हो या फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार हों, तो ये सारा वो अमला है जिन्होंने प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई लोप होल्स हैं, खला है, जिसको जो है ये इसका सहारा लेकर ये तमाम अफराद पाकिस्तान से निकलते हैं। कुछ यहाँ से ट्रैवल करके तुर्की जाते हैं, कुछ लीबिया जाते हैं बाय एयर, फिर आगे से कश्ती के जरिए जाते हैं। तो इन सब को कुछ अफसरान की जो सपोर्ट हासिल थी, उसकी वजह से ये सारा धंधा आगे चल रहा था। अभी तक की तहकीकात के मुताबिक ये पता चला है कि 31 ऐसे लोग हैं
جو اس سارے مکروہ دھندے میں، اس ناجائز اور غیر قانونی کاروبار میں ان سب جو گروہ ہیں جو کہ لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں، 25 30 لاکھ روپیہ لوگوں سے لے کر ان کو زمینی راستے کے ذریعے یا پھر آگے سمندری راستے سے یونان اور اٹلی تک پہنچانے کا ذمہ لیا جاتا ہے، تو ان کی سہولت کاری اس طرح سے ہو رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے ان 31 میں سے کتنے اہلکاروں کے خلاف حتمی کوئی کاروائی ہوتی ہے، کوئی ایسی کاروائی کی جانی چاہیے کہ جس سے باقی محکمے کے لوگوں کو بھی ایک مثال ان کے لیے ہو کہ اگر اس طرح کی کسی بھی چیز میں وہ ملوث ہوتے ہیں تو ان کو شدید قسم کے، سخت قسم کے نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پچھلے سال اس سال 2024 میں جتنے لوگ ایران کا بارڈر کراس کرنے کے بعد وہاں کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے گرفتار کیا ہے، ان کی تعداد تقریباً 10,000 سے بھی زائد ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ کتنے ایسے تھے کہ جو ایران کا بارڈر بھی کراس کر کے اپنی اگلی منزل کو چلے گئے، لیکن 10,000 ایسے تھے جن کو ایران کے بارڈر پر یا پھر کسی بھی ایرانی حدود میں ان کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں ان کو پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم پچھلے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2023 کی نسبت 2024 میں زیادہ لوگ اس رجحان سے وابستہ ہوئے ہیں۔ یہ رجحان دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے بس نکلنا چاہتے ہیں۔ بس یہ تو پھر وہی بات ہوئی جو اکثر سوشل میڈیا پر یا زبان زد عام ہے کہ بس پاکستان سے زندہ بھاگ، اور لوگوں کو پاکستان میں اپنا کوئی فیوچر، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا شاید اس وجہ سے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ جو یونان میں کشتی الٹنے کا واقعہ ہوا ہے اس میں 12-13 سال کے بچے بھی تھے جو اپنی جان کی بازی لگا کے وہ ان غیر قانونی راستوں سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ہر سال یہ غیر قانونی راستہ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر سال ہی کشتی الٹنے کے بھی واقعات ہوتے ہیں، لوگ کئی مختلف ملکوں کی جیلوں میں پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کاروبار ہے کہ یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کی جو ہر سال کی اعداد و شمار ہے وہ خاصے حیران کن ہوتے ہیں۔ اب حکومت تھوڑا سا اس پہ ایکشن لے رہی ہے، اور جو لوگ خاص طور پر یہ شمالی پنجاب کے جو لوگ ہیں، سینٹرل پنجاب کے، منڈی بہاؤدین ہو گیا، گجرات ہو گیا، گجرانوالہ، فیصل آباد، اس ریجن کے سیالکوٹ، اس ریجن کے جتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اس غیر قانونی چینل کے تھرو بھیجتے ہیں، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ کیوں اپنے بچوں کو اس طرح سے موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، جب یہ سارا کچھ ہے ہی غیر قانونی اور غیر یقینی عمل ہے کہ پتہ نہیں وہ پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اگر کوئی مزید اپڈیٹس ہوتی ہیں اور ان اہلکاروں کے خلاف کوئی فردر کاروائی کی اپڈیٹس ہوں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔